सीधी बात करता हूँ, हमारे 16 अरकान ने पैसे लेकर खुद को बेच दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का एतराफ़। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से बातचीत करते हुए कहा कि आप ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करें, पैसे लेकर वोट देना बददयांती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास में एतमाद का वोट लेने के फैसले पर तमाम अरकान को एतमाद में लिया। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अरकान जज्बाती हो गए। मुस्लिम लीग काफ और MQM का वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहते हैं इमरान खान के साथ खड़े हैं। MQM का कहना था कि मौजूद गवर्नेंस निजाम पर तहफ्फुज़ात, लेकिन वजीर आजम के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग काफ के मुताबिक सेनेट इलेक्शन में अब्दुल हफीज शेख को भी वोट दिया था, अब वजीर आजम को भी देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एतमाद का वोट लेने के लिए कौमी असम्बली इजलास के लिए PTI की हिकमत अमली तैयार। अरकान को इजलास के वक्त से कबल पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की हिदायत। PTI और इत्तेहादी अरकान लॉबी में इकट्ठे हो गए। तमाम अरकान को कौमी असम्बली कार्ड लाजमी साथ लाने की हिदायत। अरकान के एजाज में नाश्ते का एहतमाम भी किया जाएगा। ओपोजिशन का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ओपोजिशन की अदम शिरकत के बाद इजलास की कोई हैसियत नहीं। वजीर आजम के खिताब से शिकस्त जाहिर हो रही थी। इमरान खान अपनी पार्टी के अरकान को बकाओ माल कह रहे हैं। अदम एतमाद सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी की सूरत में हो चुका। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो राय दी वो जाती नहीं थी। आइन में तरमीम का इख्तियार ना ही इलेक्शन कमीशन और ना ही सुप्रीम कोर्ट को है। मरियम नवाज कहती हैं बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में अरबों पति लोगों को टिकट्स दिए गए। बलूचिस्तान और KPK में ये जीतें तो इलेक्शन बिल्कुल ठीक, इस्लामाबाद में एक नशिस्त हार जाएं तो इलेक्शन ठीक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर दुख हुआ। मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछाला जाए, किसी दबाव में आए हैं ना आइंदा आएंगे। इलेक्शन कमीशन का दबंग रद्द अमल। कहा किसी की खुशनुदगी की खातिर आइन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। फैसलों पर एतराज है तो आइनी रास्ता इख्तियार करें। इलेक्शन में पैसे के इस्तेमाल का कल्चर बनाया गया। अवामी मफाद पर पैसे को तरजीह दी गई। गैर जमाती इंतखाबात हुए। इलेक्शन में शफाफियत से पार्लियामेंट को ऐवान का वक़ार बढ़ेगा। वफाकी वुज़रा का इलेक्शन कमीशन के एलामिये पर रद्द अमल। शिबली फराज ने कहा इंतखाब जमहूरियत की बुनियाद है। फवाद चौधरी बोले इलेक्शन शफाफ होंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो बातें की वो तौहीन अदालत के सुमरे में आती हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 10 में जो इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक कराए। वजीर आजम के इल्जामात बेबुनियाद हैं। डिप्टी चेयरमैन सलीम मानवी वाला कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी आइन से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। किडनी हिल रेफरेंस सलीम मानवी वाला समेत तमाम मुल्जिमान पर 16 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इमरान साहब उधार का इक़्तिदार और किराए का एतमाद अपना नहीं होता। जमहूरियत को जितना नुकसान आपने पहुंचाया है तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहब एतमाद आपने खोया और गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर क्यों? अपनी दफा जमहूरियत पर लेक्चर और दूसरों के वोट चोरी। इमरान खान में रत्ती भर भी अखलाकियात होती तो इस्तीफा देकर एतमाद का वोट लेते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं खान साहिब अपनी जमात में भी अक्सरियत खो चुके, छोड़ूंगा न एनआरओ दूंगा। 3 साल बाद भी इमरान खान का वही नजरिया है। अरकान को
सेनेट इलेक्शन से पहले सियासी रिश्वत के तौर पर फंड्स दिए गए। उस्मा बुखारी का वजीर आजम को जाती हैसियत पर बुलाकर पूछने का मुतालबा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कहती है अवाम अदलिया और पार्लियामेंट में अदम एतमाद हो चुका, वजीर आजम कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। धांधली से एक सीट जीतने वाले अखलाकियात के भाषण दे रहे हैं। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, बोले नवाज शरीफ को आईना दिखाया तो मौसूफ ने मुझे क्यों निकाला की बीन बजाई। मुफाहमत के बादशाहों ने धांधली का बाजार गर्म कर रखा है। जब भी इमरान खान को टफ टाइम देने की कोशिश की गई वो सुरखरू हुए। मुआवन खुसूसी इस्लाह पंजाब के 2008 कमान कहती हैं कौम से खिताब में कप्तान ने अवाम का एतमाद हासिल कर लिया। पैसे के जोर पर सेनेट की एक सीट जीतने वाला करप्टोला तहरीक अदम एतमाद से वजीर आजम को ब्लैकमेल करना चाहता है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने का मुखालिफिन का एजेंडा नाकाम होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं अवाम ने पीटीआई को 5 साल हुकूमत का मैंडेट दिया। वजीर आजम इमरान खान हालात से खौफजदा होने वाला लीडर नहीं, करप्शन के खिलाफ असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के साथ सेनेट में भी सबसे बड़ी जमात बन गई। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा आदिल शेख कहते हैं पापा डेयरी बचाओ मूवमेंट वाले शायद एनआरओ ले लें, हॉर्स ट्रेडिंग से वोट लेने वाले लोग बेनिकाब होंगे। NA 75 डस्का के नताइज पर इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने कवायद और जवाबत को बालाए ताक रखकर फैसला दिया। फैसला आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी, कल अदम करार देकर हल्के के नताइज के ऐलान का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद का मौक़िफ़। ख्वाजा सुलेमान रफी का एहतसाब अदालत के अहाता में गंदगी का शिकवा। ये सिस्टम आप लोगों ने ही बनाया है, इसमें ऐसा ही होगा। एक बल्ब की दरखास्त दें तो 4 माह लग जाते हैं। पैरागॉन हाउसिंग केस में जज जवादुल हसन के रिमार्क। सलीम मांडवीवाला और दीगर के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। सलीम मांडवीवाला, एजाज हरून, तारिक महमूद और दीगर मुल्जिमान 16 मार्च को तलब। रहीम यार खान के इलाका पतन मीनारा के करीब घर से 4 अफराद की लाशें बरामद। मां और 3 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया। जख्मी हालत में मिलने वाला शख्स भी अस्पताल में दम तोड़ गया। पंजाब हुकूमत ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब का वहदत रोड के इलाके में डोर फिरने से एक शख्स की मौत का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुज़ार कहते हैं पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने की हिदायत। पाक बहरिया का जहाज PS नसर मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक जहाज इंसानी हमदर्दी के मिशन पर जबूती और सूडान से होता हुआ पहुंचा। नाइजर में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर की दोनों ममालिक के हुकाम से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मुल्क में कोरोना मजीद 52 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे में 1579 नए मजीद रजिस्टर्ड। जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल हरिपुर के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सगीर अहमद जाँ बहक। रैप ने चीनी और रूसी वैक्सीन 60 साल से जायद उम्र अफराद को लगाने की इजाजत दे दी। रवां साल के आखिर तक कोरोना के मुकम्मल खात्मे का इम्कान नहीं। एहतियाती तदाबीर से केसेस और अमवात पर काबू पाया जा सकता है। आलमी इदारा सेहत की हदायत। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस कुवैत में 1 माह के लिए कर्फ्यू नाफिज। अर्दन में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुल्हा समेत 300 अफराद गिरफ्तार।
भारतीय किसानों के एहतजाज को 100 रोज मुकम्मल, कल अहम शाहराहें बंद करने का ऐलान। मोदी सरकार का कम ज़र्फी का मुजाहरा। दिल्ली के धरनों में मुजाहिरीन के लिए पानी की सप्लाई रोकने का अमल जारी। काश्तकारों ने अपने वाटर पंप लगा लिए, जबकि किसान रहनुमा रकीश का कहना है कि लड़ाई लंबी चलेगी, सरकार से मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। न्यूजीलैंड में 8.1 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी। जजीरा केरमोडिक में 3 बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इंतजामिया की रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में बदलते मौसम ने रंग दिखाना शुरू कर दिए। बालाई इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत कम होने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में रवां बरस ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। और चीन की अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की 13वीं कौमी कमेटी के सालाना इजलास का इफ्तिताह। कॉन्फ्रेंस में चीनी वजीर आजम शी जिनपिंग की जानिब से हुकूमती वर्क रिपोर्ट पर पेश।